वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक। ज़राए के मुताबिक सिंथास मुआहदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। भारत के साथ शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदों का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। भारत की जानिब से किसी किस्म की मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा भारतीय एकतरफा इक़दामात के खिलाफ तजावीज़ पेश करेगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। भारतीय आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत एकतरफा तौर पर सिंथास मुआहदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। मुआहदे में कोई भी तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बेनकाब होने पर भारत ने नया हंगामा रचाने का मंसूबा बना लिया। ज़राए के मुताबिक 2003 से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों से तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। भारत इन कैदियों को जाली इनकाउंटर में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद कर सकता है। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। कहा, भारत के पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इक़दामात गैर दानिशमंदाना है। सिंथास मुआहदा छेड़कर भारत ने कशीदगी को हवा दी। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। पहलगाम में सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए। आम शहरी पूछा, 10 बार चेक किया जाता है, हमलावर बगैर किसी रुकावट के कैसे पहुंच गए? हमलावर कहां से आए? उन्होंने दर्जनों चेक पोस्टें कैसे अबूर की? पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसी ने कराया। पठानकोट और दीगर वाक़यात भी भारतीय एजेंसी ने कराए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़या हो या गुजरात वाक़यात, सब में भारत मुलव्वस रहा। सिंथास मुआहदा मुअत्तल करना ज़ालिमाना इक़दाम है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सज़ा कश्मीरियों को ना दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मोदी हुकूमत एक साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है। भारतीय इक़दामात से खिते में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है, भारत के पास सबूत है तो पाकिस्तान को पेश करे। सिंथास मुआहदे को मनसूख करना काबिल मुज़म्मत है। हिंदुस्तान को हक नहीं कि हमारा पानी बंद कर दे। बड़ी ताकतें नोटिस दें, एक बड़ा मुल्क कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किनाल मंसूबे के खिलाफ सखर में बबलोई बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। पंजाब जाने वाली ट्रैफिक ताहाल बंद। वकला का विफाकी हुकूमत को दिया गया अल्टीमेटम आज खत्म। 3 बजे वकला तंजीमों का हंगामी इजलास तलब। उधर सिंध बार कौंसिल का भी किनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे बंद। सेनेट की कायमा कमेटी सेहत का इजलास में वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर पर कमेटी को ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कमेटी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस की 18 लाख रुपए तक फीस मुकर्रर करने का फैसला किया है। बास निजी मेडिकल कॉलेजेस को 25 लाख तक मशरूत फीस मुकर्रर करने की इजाज़त होगी। 25 लाख रुपए फीस के लिए थर्ड पार्टी जायजा लेकर इजाज़त देगी।
सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली खुली जारी है तो और खिते में अमन के लिए संगीन खतरा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता आया है। आलमी ताकतों को भारत के खिलाफ सख्त नोटिस देना चाहिए। सिंध ताश मुआहदा सबूताश करके भारत दोबारा ओछे हथकंडों पर उतर आया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत मुआहदा सबूताश करके नाजायज फायदा उठाने की कोशिश में मसरूफ है। इस मामले पर पूरी कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क़िबला अव्वल पर यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है। सिंध ताश मुआहदा मनसूखी के खिलाफ पाकिस्तान को आलमी अदालत से रुजू करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का पेशावर में खिताब, कहा मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को खौफ है उनकी हुकूमतें ना चली जाएं। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में ये शऊर पैदा किया कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए, उनको मालिकाना हकूक दिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की अमरीका की नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन की बहाली, ज़राई टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास महकमा ज़कात की तंजीम नौ इस्लाहात का जामे प्लान मुरतब करने का फैसला। एक माह में जामे सिफारिशात तलब। महकमा ज़कात का कोई मुलाजिम नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगची कहते हैं करप्शन और कमीशन के तमाम रास्ते बंद होने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाज़री, पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए, कहा करबला वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ हक़ व बातिल के मार्के में सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की रोशन मिसालें कायम हुई। और HPL PSL का मेला लाहौर पहुंच गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रात 8 बजे मैच होगा। उधर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। केन विलियमसन ने अपनी टीम कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स के खिलाड़ी आज शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेंगे।